ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या आलू में नर का अंश और मूंगफली में स्वयं नारायण का अंश है। जब किसी के पास अपार ताकत आ जाती है तो उसकी बाहें फड़कने लगती है, कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए जैसा आज तक किसी ने ना किया हो। यही हाल हुआ परम तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र जी के साथ। उच्च कोटि के देवदृष्टि प्राप्त संत समाज के सानिध्य में हमें यह दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई है। मैं संत सम्मेलन वगैरह में जाता रहता हूँ, जिसका संक्षेप में हम आप वर्णन करने जा रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ से कपिला गाय पाने के चक्कर में हुई बहुत बुरी हार से राजा विश्वामित्र भयंकर रूप से तिलमिला गए थे और अपने इस अपमान का बदला लेने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का असंख्य बार जाप किया, जिसे वे एक क्षत्रिय से प्रचंड तेजस्वी ऋषि में बदल गए। या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी तपस्या के बल पे वो प्रचंड ऋषि हो गए। इसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना शक्ति प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने नए स्वर्ग के निर्माण से लेकर अन्य नई आश्चर्यजनक चीजें बनाई। उनकी बनाई हुई कई चीजों में से एक था आलू और दूसरा था मूंगफली। एक बहुत सोची समझी दूरदर्शी सोच के तहत उन्होंने आलू में नर अर्थात मानव के सारे गुण डाले। मतलब जैसे नर अपने आप में अकेले कुछ भी करने में अक्षम है, सक्षम नहीं, मैं अक्षम की बात कर रहा हूं, पर जब जब जिसका साथ मिलता है वैसे वैसे बड़ा या छोटा काम करता जाता है। यह साथ किसी निर्जीव या सजीव, निर्जीव समझ लीजिए भोजन पानी हवा इत्यादि, और सजीव जैसे गुरु ईश्वर इत्यादि, इसका होना नितांत जरूरी होता है। अन्यथा अकेला मनुष्य एक किंग कर्तव्य विमूढ़ प्राणी की ही तरह है। और इसी नर को जब स्वयं नारायण के साथ मिल जाता है तो वो उसी तरह इतिहास रच देता है, जैसे अर्जुन रूपी नर ने कृष्ण रूपी नारायण का साथ पाकर किया था। अतः नर की अद्भुत खूबी कि किसी योग्य का साथ पाकर वह क्या कर सकता है या क्या हो सकता है। आलू में डालकर विश्वामित्र ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अब उनकी अगली इच्छा स्वयं नारायण को किसी वस्तु के रूप में बांधने की थी। यह इच्छा सर्वथा असंभव थी, क्योंकि ईश्वर असीमित है, तो कोई उन्हें सीमित आकार में कैसे बांध सकता है। लेकिन एक तर्क यह भी है कि ईश्वर अपने सुयोग्य भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर नियम कानून तोड़ने को भी तैयार रहते हैं। और यही दुर्लभ ईश्वरीय कृपा मिली थी श्री विश्वामित्र ऋषि को भी। श्री विश्वामित्र की विशेष प्रार्थना पर नारायण ने अपने दिव्य अंश श्री विश्वामित्र द्वारा बनाई गई मूंगफली में डाल दिया। नारायण का अंश डालने भर से ही मूंगफली अद्वितीय अतुलनीय पोषण देने वाली खाद्य सामग्री बन गई। और तब से, मतलब वैदिक काल से, और तब से ही नर और नारायण का संगम अर्थात आलू और मूंगफली को साथ साथ खाया जाता है या खाया जा रहा है। खासकर व्रत उपवास के दिनों में जब शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। और तब से ही आलू को लगभग हर सब्जी में अनिवार्य रूप से मिलाने की प्रथा भी शुरू हो गई है। मूंगफली के बारे में आधुनिक विशेषज्ञों से पूछने पर पता चला कि यह बात सही है कि अभी तक मूंगफली के सभी पोषक तत्वों के बारे में आज के वैज्ञानिक खोज भी नहीं पाए हैं। वैसे इस कलयुग में हम मानवों द्वारा दो काम बहुत गलत हुए हैं, जिसका बहुत बुरा असर पड़ा है सभी सब्जियों, अनाजों व फलों पर, जिसके साथ उसके पोषक तत्वों में काफी गिरावट हुई है। उनमें से पहला काम है सब्जी, अनाज और फलों के ओरिजिनल प्रजातियों से छेड़छाड़ कर आधुनिक वैज्ञानिक विधि से ज्यादा पैदावार होने वाली नई प्रजातियां बनाना। और दूसरा काम है खेतों में केमिकल युक्त जहरीली खाद और कीटनाशकों का खूब प्रयोग करना। पर इन सब के बावजूद भी मूंगफली में आज भी मौजूद जबरदस्त पोषक तत्वों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक स्वस्थ दिनचर्या के तहत मूंगफली का आलू के साथ कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो सेवन करना ही चाहिए। मूंगफली और आलू के आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए फायदों के बारे में जानने के लिए हम और भी वीडियोस डालेंगे, जिसमें आप उसमें फायदा उठा सकते हैं। आलू के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्ट फैलाया गया है। आलू से मोटापा बढ़ता है, इसलिए आलू को अवॉइड कीजिए। ये भी बात गलत है।
आलू में बहुत सारे औषधीय फायदे हैं और मूंगफली भी किसी मेवा से कम नहीं है। सर्दी के मौसम में रोड के किनारे मूंगफली के स्टॉल हर जगह देखने को मिल जाते हैं। मूंगफली को सामान्यतः टाइम पास के रूप में रिफ्रेशमेंट की चीज समझी जाती है, लेकिन मूंगफली कमाल की चीज है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।